डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, यदि आप सैनिक स्कूल की संपूर्ण जानकारी चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि वहाँ की क्या प्रक्रिया होती है एडमिशन की, वहाँ क्या फीस डिटेल्स होती हैं, एकेडमिक्स के बारे में, हॉस्टल एंड फूड्स के बारे में और वहाँ पे क्या ऑल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं बच्चों को, तो आप एकदम बहुत ही सही वीडियो में आए हैं। देखिए पेरेंट्स, आज के समय पे अभिभावकों के साथ ही बच्चे भी देश के टॉप स्कूलों में पढ़ाई करने का सपना देखते हैं। केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय, आर्मी स्कूल, सैनिक स्कूल देश के टॉप सरकारी स्कूलों में शामिल हैं। इन सभी में एडमिशन हासिल कर पाना किसी सपने से कम नहीं होता है। इस वीडियो में हम आपके लिए ये टॉपिक कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या होते हैं सैनिक स्कूल में एडमिशन का क्या फ़ायदा है, सैनिक स्कूल में कौन कौन एडमिशन ले सकता है, उसके लिए उम्र क्या होनी चाहिए, AISSE 2025 या आगे के एडमिशन का पंजीकरण कैसे होगा, पंजीकरण फीस क्या है, पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या क्या चाहिए पड़ेंगे, परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहेगा, सैनिक स्कूल में आरक्षण किस प्रकार से रहता है, पढ़ाई फीस क्या रहेगी। ये सारे आपके क्वेश्चन से इस एक ही वीडियो से सॉल्व हो जाएंगे, वो सारी जानकारी आपको मिलेगी। हम वीडियो में पूरे एक 1 बाय 1 टॉपिक कवर कर रहे हैं। चलिए, उससे पहले आप हमारे चैनल को आप प्लीज़ अभी तक यदि आपने इसको लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके नीचे बेल नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि हम इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। JNV और सैनिक स्कूल के लिए एग्जाम प्रिपरेशन कराते रहते हैं, तो हमारे वीडियो की सही इन्फॉर्मेशन आपको अपडेशन मिलती रहेगी समय समय पर। चलिए, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, क्या होते हैं सैनिक स्कूल। तो सैनिक स्कूल क्या होते हैं, इसके बारे में हम आपको डिटेल से जानकारी देते हैं। देखिए, जो सैनिक स्कूल हैं वे उन चुनिंदा स्कूलों में से एक है जो सरकार द्वारा संचालित होने वाले उच्च गुणवत्ता के विद्यालयों के रूप में जाने जाते हैं। सैनिक स्कूल राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी और भारतीय नौसेना एकेडमी के में अधिकारी वर्ग के पदों के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते हैं। सैनिक स्कूल मूल रूप से देश की रक्षा सेवाओं में योग्य अधिकारी तैयार करने के लिए बनाए गए हैं। यह आवासीय विद्यालय होते हैं। इनका संचालन रक्षा मंत्रालय के अधीन सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा किया जाता है। ये स्कूल अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान करते हैं तथा CBSE पाठ्यक्रम का अनुसरण करते हैं। सैनिक स्कूल सिस्टम सैनिक स्कूल सोसाइटी द्वारा प्रबंधित एक साधारण पब्लिक स्कूल है। सैनिक स्कूल की स्थापना सबसे पहले 1961 में BK कृष्ण मेनन ने की थी। अब सैनिक स्कूल का अधिकार भारत सरकार के अधीन आ गया है। भारत में विभिन्न राज्यों में कुल 55 सैनिक स्कूल परिसर हैं, जिसमें शासकीय और प्राइवेट स्कूल शामिल हैं। भारत में आप देख सकते हैं मैप में इस तरीके से अन्य राज्यों में जो सरकारी स्कूलों की स्थापना है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिकतम 3 सैनिक स्कूलों की स्थापना है और कुछ राज्यों में जैसे पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र में 2-2 सैनिक स्कूल है। अन्य राज्यों में 1-1 सैनिक स्कूल है। मैप में आप देख सकते हैं। सैनिक स्कूल बनाए जाने इसके अलावा जो आपके प्राइवेट स्कूल हैं उनकी भी लिस्ट आपके सामने स्क्रीन में दिखाई दे दी जाएगी। ये देखिए, सैनिक स्कूल बनाने का मुख्य कारण क्या रहा है कि भारतीय सेना में किसानों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों और अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या बढ़ने एवं सेना में इनकी संख्या बढ़ाने का काम किया जाता है। ऐसे में नागरिकों के सेना में जाने के इच्छुक बच्चों को सेना के लिए योग्य बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। सेना में जाने के इच्छुक कम उम्र के बुद्धिमान और ऊर्जावान बच्चों को तैयार किया जाता है। देश के कमजोर वर्गों के नागरिकों को भी सेना में समान अवसर का प्रदान करना, ये सभी कमियां दूर करने के लिए सैनिक स्कूल निर्माण किए गए हैं। हमारा अगला बिंदु है सैनिक स्कूल में एडमिशन का क्या फायदा है। आखिर हमें सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने से क्या फायदा मिलेगा। तो सैनिक स्कूल में जाने के बहुत सारे फायदे हैं जो हम एक स्टेप बाय स्टेप देखिए आपको बता रहे हैं। सभी पेरेंट्स चाहकर भी अपने बच्चों का एडमिशन उन स्कूलों में नहीं करवा पाते हैं जहां की फीस लाखों में होती है। ऐसे में सैनिक स्कूल व अन्य सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेकर वह बच्चे को टॉप लेवल की एजुकेशन दिला सकते हैं। सैनिक स्कूल में बेहतरीन शिक्षा के साथ ही अनुशासन और ट्रेनिंग भी दी जाती है। वहां से पास आउट छात्र बेहतर इंसान बनने के साथ ही करियर में भी कई उपलब्धियां हासिल करने के योग्य बन जाते हैं। सैनिक स्कूल से पढ़ाई करने के बाद ज़्यादातर छात्र सेना में नौकरी के लिए NDA में एडमिशन की तैयारी करते हैं। सैनिक स्कूल में पढ़ने से छात्रों को डिफेंस सर्विस के लिए मजबूत आधार मिलता है। यहाँ से पढ़ाई करने वाले छात्रों में ये गुण विकसित होते हैं। विद्यालयीन जीवन के दौरान हालांकि बच्चों की दिनचर्या थोड़ी कठिन होती है,
लेकिन इससे वह मेहनती हो जाते हैं और बड़े होने पर उनकी यह मेहनत करने की आदत उन्हें सफलता की बुलंदियों पर ले जाती है। सैनिक स्कूलों में फिजिकल फिटनेस को भी काफ़ी महत्व दिया जाता है। यहाँ से पढ़ाई करने वाले छात्रों में से खासियतें विकसित होती हैं। कठोर ट्रेनिंग, डिफेंस वाला माहौल एनडीए परीक्षा में सफल होने की गारंटी देता है। सैनिक स्कूल में 3 भाषाओं का अध्ययन करवाया जाता है, जिसमें शिक्षा का मुख्य माध्यम अंग्रेजी होता है, लेकिन दूसरी भाषाएं जो होती हैं वह अन्य भाषा का अध्ययन भी कराया जाता है। हालांकि कुछ छात्र 7 साल की पढ़ाई के दौरान या बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि वे विद्यालय के कठिन नियमों का पालन नहीं कर पाते हैं। जो बच्चे अपने घरों में अपने माता पिता के साए में रहकर अपना जीवन, अपना बचपन खुशी और मौज मस्ती में बिताते हैं, शायद वे सैनिक स्कूल के कठोर नियमों का पालन करने से कतराते हैं। हालांकि कुछ बच्चे आवासीय विद्यालय की जीवन शैली को अधिक पसंद करते हैं और उन्हें अपने हम उम्र दोस्तों के साथ बचपन बिताना, वहाँ पे खाना पीना, खेलना और वहाँ की जो रहने की स्टाइल है उनको बहुत पसंद आती है। इस कारण से वह समय बिताना पसंद करते हैं। हमारा अगला बिंदु है सैनिक स्कूल में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो सैनिक स्कूल में एडमिशन पहले सशस्त्र बल के कर्मियों के बच्चों को ही बेहतरीन शिक्षा के उद्देश्य स्थापित के लिए किया गया था, लेकिन सैनिक स्कूलों में ज़्यादातर सीटें आर्मी बैकग्राउंड के बच्चों के लिए रिजर्व होती थीं। अब क्या है, सिविलियन के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए उन्हें प्रवेश परीक्षा पास करनी पड़ती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आम नागरिकों के बच्चे भी सैनिक स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। सैनिक स्कूल में प्रवेश मापदंडों के अनुसार अंक लाने वाले हर स्टूडेंट को यहाँ पढ़ाई करने का अवसर मिलता है। क्वेश्चन उठता है, क्या गर्ल्स या लड़कियों को भी यहाँ एडमिशन मिल सकता है? तो बिल्कुल, इसका आंसर है हाँ, लड़कियाँ भी सैनिक स्कूल में जा सकती हैं। अब सभी सैनिक स्कूलों में कक्षा 6 में लड़कियों को भी एडमिशन दिया जाता है। इससे पहले देश का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल समवेद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल वृंदावन में खोला गया है। यहाँ प्री नर्सरी से लेकर 11वीं कक्षा तक में दाखिला दिया जा सकता है। सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा, जिसे हम AISSEE कहते हैं, देनी होती है। सैनिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन सैन्य स्कूलों में पहुंचने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? तो उम्र का मापदंड इस तरीके से है, यदि आप कक्षा 6वीं में प्रवेश चाहते हैं तो उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम आयु 12 वर्ष होनी चाहिए। वहीं अगर कक्षा 9वीं में प्रवेश चाहते हैं, कक्षा 9वीं में प्रवेश तब मिलता है जब कुछ विद्यालय की कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले बच्चे चले जाते हैं, उनकी सीट खाली रह जाती, तब आपको कक्षा 9वीं में प्रवेश मिलता है। उसके लिए आपकी न्यूनतम आयु 13 वर्ष और अधिकतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए। अब आती है फीस की। विद्यालय की इस परीक्षा के लिए फीस का एक निर्धारण किया गया है। यदि आप रक्षा कर्मियों के सामान्य वार्ड और भूतपूर्व सैनिक OBC के सूची में आते हैं तो आपकी फीस 650 रुपये निर्धारित की गई है परीक्षा फीस, और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए यह फीस 500 रुपये निर्धारित की गई है। और यह परीक्षा साल में जनवरी माह में निर्धारित की जाती है। अब आपको हम बताएंगे कि AISSE पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। इस पर आप पंजीयन कैसे करते हैं? हर साल परीक्षा होती है, इसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। तो अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा के लिए पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। इसके लिए आपको इसकी वेबसाइट exam.ntaac.in/AISSE या AISSE.ntaonline.in पर नामांकन करना पड़ता है। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक्सीलेंस इन असेसमेंट करके ऑनलाइन पोर्टल है, जहां पे आप अपना पंजीयन कराते हैं और पंजीकरण का फॉर्म फिल करते हैं। इस तरीके से आपका यहाँ एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। अब हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि AISSE क्या है। तो AISSE जिसका मतलब है ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम, सैनिक स्कूल सोसाइटी सैनिक स्कूल में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन करने के लिए AISSE आयोजित करती है। AISSE के तहत शिक्षा मंत्रालय ने NTA की स्थापना की है। NTA का मतलब है नेशनल टेस्ट एजेंसी। AISSE NTA हर साल सैनिक स्कूल में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया को मैनेज करने के लिए सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा प्राधिकरण करती है, जिसका नाम है केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय
सीबीएसई बोर्ड के संबंधित अखिल भारतीय 51 सैनिक स्कूलों या जो वर्तमान में 55 हो चुके हैं पर सीबीएसई बच्चों को एनडीए और आईएनए में प्रवेश के लिए तैयार करने वाला एक प्राधिकरण है। पंजीकरण, आप इस परीक्षा के लिए यदि पंजीकरण कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। यहाँ पे आपका छात्र का आधार कार्ड, यदि अभ्यर्थी छठी कक्षा में है आवेदन करते हैं तो उनकी 5वीं कक्षा की मार्कशीट, यदि छात्र कक्षा 9वीं में आवेदन करना चाहता है तो उसकी कक्षा 8वीं की मार्कशीट, पिछले स्कूल का पहचान प्रमाण पत्र, प्रवास प्रमाण पत्र जिसे हम माइग्रेशन कहते हैं, माता पिता का पहचान प्रमाण पत्र, जन्म तिथि, एकल अभिभावक का कानूनी दस्तावेज, छात्र चिकित्सा प्रमाण पत्र। ये कुछ दस्तावेज हैं जो आपको फॉर्म पंजीकरण के लिए चाहिए पड़ते हैं। परीक्षा ऑनलाइन होगी आपकी या ऑफलाइन होगी, तो ये क्लियर है कि परीक्षा का तरीका आपका पेपर पेन यानी ऑफलाइन होता है जिसे हम OMR आधारित कहते हैं। प्रश्न पत्र का जो आपका ऑप्शन रहता है वो बहुविकल्पी यानी MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा देश के 186 शहरों में आयोजित की जाती है। जो आप OMR शीट आपको इस तरीके से मिलती है, आपके सैनिक स्कूल के आधार पे उसके क्वेश्चन के आधार पे आपको उसको फिल करना होता है, हल करना होता है। सैनिक स्कूल में आरक्षण, जो बच्चे फॉर्म भरते हैं उन बच्चों के लिए आरक्षण एग्जाम में आरक्षण निर्धारित किया गया है। जैसा कि चार्ट में आप देख पा रहे हैं, चार्ट में आपका ये 100 बच्चों के लिए वैकेंसी का एक उदाहरण देके दिखाया गया है। यदि टोटल सीट्स किसी विद्यालय में 100 सीट्स हैं तो वहाँ पे होम स्टेट्स के लिए यानी कि लोकल स्टेट्स के लिए 67% आरक्षण रहेगा, अदर स्टेट के बच्चों के लिए 33% आरक्षण रहेगा। ये आप चार्ट को पढ़ के SC ST OBC डिफेंस और जनरल सभी के लिए अलग अलग आरक्षण, स्टेट और सेंट्रल के लिए अलग अलग देख सकते हैं। जो आपका एग्जाम होता है AISSEE का, उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स भी निर्धारित किए गए हैं। यदि आप सामान्य कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 45% स्कोर करना पड़ेगा, अन्य पिछड़ा वर्ग को 40% और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सभी को 40% स्कोर करना पड़ता है। यदि शारीरिक रूप से विकलांग कैंडिडेट हैं तो इनको 35% आरक्षण दिया गया है। अब बात आती है परीक्षा के पाठ्यक्रम की, तो क्या क्या पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। परीक्षा के पाठ्यक्रम में कक्षा 6 के प्रवेश पत्र के लिए आपके भाषा में आपका हिंदी या अंग्रेजी जो भी आपकी भाषा होगी उसके आपके 25 क्वेश्चन, गणित के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंसी के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन, यानी टोटल 125 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपका टोटल स्कोर रहता है 300 का टोटल स्कोर रहता है। इसके बाद कक्षा 9वीं में प्रवेश पत्र के लिए जो विषय रखे गए हैं वह गणित, इंटेलिजेंस, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान की कुल 150 प्रश्न जो 400 अंकों का होता है। इस तरीके से पेपर रखा गया है। अब सबसे अंतिम और सबसे इम्पोर्टेंट आता है, यहाँ पे फीस क्या निर्धारित की जाती है पढ़ाई की। तो पढ़ाई की फीस भी यहाँ हर साल निर्धारित की जाती है। इसके लिए आपको लगभग 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए अलग अलग स्कूलों के हिसाब से पे करनी पड़ती है। जैसे कि आपकी उसमें आपकी ट्यूशन फीस शामिल होती है, यूनिफॉर्म एवं अन्य खर्चे, खाने पीने के खर्चे, पॉकेट मनी, इंसिडेंटल चार्ज और कॉशन मनी होती है। इसमें आपको आपके मानसिक या वार्षिक इनकम के हिसाब से पेरेंट्स की कुछ आरक्षण के हिसाब से फीस में छूट भी दी जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है। यह आपकी कंप्लीट जानकारी होती है सैनिक स्कूल के बारे में। यदि आपको चैनल पसंद आया हो, वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें और भी बच्चों की जानकारी के लिए शेयर कर दें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।